नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। कुकुंदू थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में लगा 10 केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर एक पखवाड़े से जला पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षमता से अधिक लोड पड़ने से आए दिन ट्रांसफार्मर जलता रहता है। नाराज गांव की महिलाओं और पुरुषों ने ग्राम प्रधान मंजू देवी के नेतृत्व में विद्युत उपकेंद्र कुकुंदू परिसर में पहुंचकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन कर क्षमता वृद्धि कराने की मांग की है। तरकुला थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरिया कैसिया मार्ग पर सनहुला रामनगर चौराहे पर बाइक सवार दंपति को 4 पहिया वाहन ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस से उनको सीएससी तरकुला भिजवाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। रामपुर थाना क्षेत्र के कौला छापर गांव के रहने वाले सैयद शेख बाइक से अपनी पत्नी नजमुन निसा को लेकर रामपुर थाना क्षेत्र के गढ़रामपुर कस्बा स्थित सेंट्रल बैंक में पैसा निकालने जा रहे थे। अभी वह देवरिया कैसिया मार्ग पर सनहुला रामनगर चौराहे के समीप पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे तेज गति वाहन ने उनको टक्कर मार दी। इससे दंपति सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में पति के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उनका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है। चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। भाटपर रानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिंगारी मार्ग पर ग्राम जसुई के पास दोपहर में हुई 2 बाइकों की आपस में टक्कर के दौरान घायल एक युवक की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। दूसरा घायल युवक देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक युवक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों में किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। कुकुंदू थाना क्षेत्र के शेरवा बभनौली गांव निवासी एक युवक ने एजेंट पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए पुलिस से गुहार लगाई है। 4 साल तक जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर एजेंट समेत उसके 2 अन्य सहयोगियों के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। एजेंट सत्येंद्र यादव ने सन 2019 में तकरीबन 20 लोगों से सहयोगी अफरोज अहमद के खाते में 4-4 और फिर आपने कैश 3-3 लाख रुपए न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर लिया था। फिर फर्जी वीजा देकर रुपए हड़प लिए और अब धमकियां दे रहा है। एकोना में झगड़े में बीच बचाव करना एक युवक को महंगा पड़ गया। एक पक्ष ने बीच बचाव कर रहे युवक की जमकर पिटाई कर दी। घायल का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर में कराया गया। मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर मारपीट का अभियोग पंजीकृत किया। सराव गांव के रहने वाले जय नारायण यादव ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि वह गोरखपुर जिले के कौड़ीराम में एक दवा की दुकान में काम करते हैं। वह दवा की दुकान से घर लौट रहे थे कि कौड़ीराम गांव के काली मंदिर के समीप कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे थे। युवक रुककर उनका विवाद सुलझाने लगा। इस बात को लेकर नाराज एक पक्ष ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने युवक की बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र गिरी, महंत गिरी और 2 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। देवरिया में अक्षय तृतीया पर शहर का ज्वेलरी बाजार सजकर तैयार हो गया है। ज्वेलरी दुकानदार और वाहन विक्रेता अक्षय तृतीया को लेकर उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार करीब 100 करोड़ का व्यापार होगा। खासकर शराब बाजार ग्राहकों को जबरदस्त ऑफर दे रहा है। बड़े बड़े शोरूम के साथ छोटे शराब व्यापारी भी पूरी तैयारी किए हुए हैं। वहीं वाहनों के शोरूम भी ग्राहकों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार अक्षय तृतीया पर कोई लगन नहीं है, इसलिए शराब बाजार यह सब जानते हुए जबरदस्त ऑफर दे रहा है। वह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की छूट दे रहा है। बड़े शोरूम में तो इस बार कंपटीशन चल रहा है। रोजाना बाजार के ऊपर चढ़ने और महंगाई को देखते हुए ऑफरों की होड़ लगी हुई है। ग्राहक भी शराब बाजार में मिल रहे ऑफर को अच्छी तरह से समझकर खरीदारी करने का मन बना रहे हैं। वे ऑफरों को ध्यान से देख रहे हैं और उनमें कौन सस्ता और बढ़िया दे रहा है उसका चुनाव कर रहे हैं। इंडिया स्पेस वीक की ओर से जिले के माध्यमिक सीबीएसई सहित अन्य बोर्ड के छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। इसमें सभी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर तक के छात्र पंजीकरण कर सकते हैं। इंडिया स्पेस वीक की ओर से इसके लिए वेबसाइट भी शुरू कर दी गई है। अधिक से अधिक स्कूल और विद्यार्थी इससे जुड़ सके, इसके लिए विभाग की ओर से पहल की जा रही है। इंडिया स्पेस वीक नोडल सेंटर इसरो की ओर से अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों की अभिरुचि जागृत करने विशेषज्ञता पूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिले के माध्यमिक सीबीएसई आईसीएसई स्कूलों के कक्षा 9 और 12वीं तक के छात्रों की भी इसमें रुचि जगे। इसके लिए उन्हें निर्धारित वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
DIOS वीरेंद्र प्रताप ने बताया कि समस्त बोर्ड के जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं इसमें पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया स्पेस वीक की ओर से www.indiaspeakweek.org वेबसाइट पर संबंधिता एवं छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन करना है। जिले के सभी बोर्ड का स्कूलों के प्रधानाध्यापक अपने कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों का पंजीकरण करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता होने पर मोबाइल नंबर 9454394963 पर संपर्क कर सकते हैं। शहर के अलीनगर निवासी इरफान अंसारी पुत्र इस्लाम अंसारी को कुछ युवकों ने सीसी रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल के समीप बुलाया। इसके बाद वहां पहुंचते ही उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। विरोध करने पर बुलाने वाले युवक ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। इसके बाद असलहा दिखाते हुए धमकाने लगे। आरोपी कुछ माह पहले जेल से छूटकर बाहर आया है। पीड़ित युवक ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर में लकड़ी हटाने को लेकर 6 दिन पहले कहासुनी के बाद 2 पक्ष में विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष के कुछ मनबड़ किस्म के युवकों ने एक महिला पर लोहे की राड से हमला कर दिया था। इसमें महिला का पैर टूट गया था। पीड़ित महिला की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बरसीपाड़ छावनी टोला गांव की रहने वाली गीता देवी की है, जिन्होंने कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि 3 मई की शाम करीब 5 बजे बाजार कर जब वह घर पहुंची, इसी बीच बगलगीर अमित चौहान बोला कि हमारी जमीन से लकड़ी हटा दो। जब मैंने लकड़ी अपने जमीन में रखे जाने का जिक्र किया तो हमारे ऊपर अमित चौहान लोहे की राड से मारने पीटने लगे। इससे हमको गंभीर चोटें आईं और पैर टूट गया। शरीर में अंदरूनी चोटें हैं। 112 नंबर पुलिस बुलाई थी। पुलिस के जाने के बाद अमित चौहान, गब्बर चौहान, सामू चौहान व प्रदीप चौहान गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। खुकोंदू थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में पैसे के लेन देन और जनरेटर में डीजल डालने को लेकर हुई मारपीट में 9 लोगों के खिलाफ बलवा और मारपीट का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने यह कार्रवाई पीड़ितों के तहरीर पर की है। मारपीट की घटनाएं परसिया, करकटई और रारबड़ी गांव में हुई है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। खुकोंदू थाना क्षेत्र के सरेया चौराहे के पास बस की चपेट में आने से एक मेडिकल संचालक बड़ी रार गांव निवासी अजीत कुमार की मौत हो गई। उन्हें एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। मैल क्षेत्र के बिसौली गांव में नशे में धुत एक व्यक्ति ने कहासुनी के बाद अपनी पत्नी और 12 साल की बेटी की हत्या कर दी है। इस हैवानियत के बाद मां और बेटी के शव को कमरे में बंद कर वह फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देर रात ताला तोड़कर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल यह मामला बिसौली गांव निवासी बबलू कुमार का है, जो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। घर आने पर पत्नी दुर्गावती और बेटी प्रीति को मारता पीटता रहता था। शाम को बबलू शराब पीकर घर आया। पत्नी से उसकी कहासुनी होने लगी। इसी दौरान बबलू ने घर में मौजूद पत्थर से दुर्गावती के सिर पर वार कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देख उसकी बेटी प्रीति चीखने चिल्लाने लगी। इससे बबलू बौखला गया। बेटी के भी सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों को मरा देख बबलू शव को कमरे में बंद कर फरार हो गया। पड़ोसी की सूचना पर थानाध्यक्ष गोरखनाथ सरोज मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पर एसपी संकल्प शर्मा मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीओ आदित्य कुमार ने बताया कि शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाटपरानी पुलिस ने विशनपुरा रेलवे ढाला के समीप कार सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान कार से पुलिस ने 19 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का प्रयोग करने के चलते खराब हुई मिट्टी की सेहत ढैंचा का बीज सुधारेगा। जी हां, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने को खरीफ सीजन से पहले किसान खाली खेतों में ढैंचा की बुवाई करेंगे। इसके लिए जिले में 454 कुंतल ढैंचा का बीज वितरण होगा। अगले सप्ताह तक सभी राजकीय बीज भंडारों पर ढैंचा का बीज पहुंचाया जाएगा। पशुओं की घटती संख्या के चलते खेतों में गोबर की खाद नहीं मिल रही है। अधिक पैदावार के लालच में किसानों द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग करने से
तथा पराली जलाने से मिट्टी की सेहत खराब होने लगी है। कृषि विभाग द्वारा इसे ठीक करने को हरी खाद के रूप में ढैंचा की बुवाई पर जोर दिया जा रहा है। ढैंचा की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। वह वायुमंडल के नाइट्रोजन को जमीन में नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकरण करते हैं। ढैंचा की बुवाई करने के बाद उसे 40 से 50 दिन पर पलटकर पानी चलाने से वह जमीन में सड़कर खाद बन जाता है। खरीफ सीजन में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किसान हरी खाद के रूप में ढैंचा की बुवाई कर सकते हैं। जिले में 445 कुंतल ढैंचा के बीज वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले सप्ताह तक करीब 200 कुंतल ढैंचा का बीज राज्य के बीज भंडारों पर पहुंच जाएगा। किसानों को ई पास मशीन से इसका वितरण किया जाएगा। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।